हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर हम एक बेसिक बैकग्राउंड देखें तो इस केस के पहले कोई भी प्रोटेक्शन के लिए, विमेन प्रोटेक्शन के लिए जो कि प्रिजनर्स थी, जो पुलिस लॉकअप में बंद थी, उनके लिए कोई भी गाइडलाइंस इशूड नहीं थी। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लॉकअप में विमेन प्रिजनर्स बंद थी, उनके साथ बहुत से पुलिस असॉल्ट या इल ट्रीटमेंट या अत्याचार हम कह सकते हैं वो हो रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं केस के फैक्ट्स के साथ। तो शीला बारसे वॉज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने जब देखा कि पुलिस लॉकअप में विमेन प्रिजनर्स के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, so she filed a petition in the Honorable Supreme Court regarding the safety and protection of the women prisoners. अब जब कोर्ट में ये केस इशू हुआ तो फैक्ट्स ये थे कि शीला बारसे ने एक कोर्ट में जाके 15 विमेन प्रिजनर्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 15, 5 of the women were there who faced the ill treatment and assault in the police lockups. Therefore, court issued the notice to the state government of Maharashtra and Director General of Police, Bombay, to investigate upon the case, but they didn't file their affidavit. Therefore, कोर्ट ने क्या किया, एक मिस AR देसाई को अपॉइंट किया कि ये कोर्ट में जाए, सेंट्रल जेल में जाए और वहां के इन्वेस्टिगेट करे कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और जब मिस देसाई ने वहां पहुंचकर सारे विमेन प्रिजनर्स के साथ इंटरव्यू किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की। अब जब इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल जो कमी है, सेटिंग असाइड ऑल द एलिगेशंस, बट द एक्चुअल कमी वाज कि इन लोगों के पास जो विमेन प्रिजनर्स हैं या से जो प्रिजनर्स हैं पुलिस कस्टडी में, इनके पास तो कोई लीगल असिस्टेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से इन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि इनके राइट्स क्या है। तो पहली गाइडलाइन थी कि अगर किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसकी सारी डिटेल्स लीगल एड कमिटी को फॉरवर्ड करनी होगी। नंबर 2, अगर किसी पर्सन को सेक्शन 41 CRPC में सिर्फ सस्पेशन के बेस में अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसकी भी सारी डिटेल्स लीगल एड कमिटी को फॉरवर्ड करनी होगी। नंबर 3 वॉज कि इन लोगों को लॉयर्स प्रोवाइड करना वॉज द वर्क ऑफ पुलिस अलॉन्ग विद द लीगल एड कमिटी। हर एक पुलिस स्टेशन में एक नोटिस बोर्ड होगा जिसमें ये मेंशन्ड होगा कि कब कौन सा लॉयर किससे मिलने के लिए आएगा, so that the clients say the prisoners will make themselves ready with all the facts and whatever legal assistance they require. And the last one was कि अगर इन particular days के अलावा भी इन prisoners को अगर मिलना है अपने लॉयर से तो वो भी फैसिलिटेट करवाएगी पुलिस। तो ये तो गाइडलाइंस हो गई जो कि पुलिस को इशू की थी। अब जो मेन गाइडलाइंस थी, जो मेन मुद्दा था रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द विमेन इन द पुलिस लॉकअप्स, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड फ्यू गाइडलाइंस, जिसमें नंबर पहला था कि जो विमेन प्रिजनर्स होंगी उनके लिए सेपरेट लॉकअप्स होंगे, यानी उनको मेल प्रिजनर्स के साथ नहीं रखा जाएगा। नंबर 2 था कि जो फीमेल प्रिजनर्स होंगी उनके लॉकअप की जो कांस्टेबल्स होंगे वो भी एक फीमेल कांस्टेबल होंगी। नंबर 3, जब भी किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करेगी तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस जो है वो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करे कि उनका अरेस्ट हुआ है और उस पर्सन को खुद इन्फॉर्म करे कि आपके पास राइट टू बेल है, आप चाहें तो बेल भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, द गाइडलाइन विच वॉज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वॉज कि जब भी किसी फीमेल का इंटेरोगेशन होगा, उससे पूछताछ होगी, तो वो एक फीमेल ऑफिसर के सामने ही होगी। The next guidelines which was issued by the Supreme Court was कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का प्रिंसिपल जज होगा वो एक फीमेल जज को अपॉइंट करेगा कि वो टाइम टू टाइम जाए और पुलिस लॉकअप्स का इंटेरोगेशन करे, वहाँ पे जाके देखे कि क्या सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, और उसके बाद विजिट के बाद वो देखे कि उसमें क्या कमी है जिसको पब्लिक अथॉरिटीज और सुधार सकते हैं। उसके बाद जो गाइडलाइन इशू थी वो ये था कि ये जज की ड्यूटी होगी कि जब भी कोई प्रिजनर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगा तो कोर्ट उससे पूछेगा कि आपके साथ कोई इल ट्रीटमेंट या कुछ अत्याचार तो नहीं हुआ है कोर्ट में, और अगर वो पर्सन चाहे तो उसको इस चीज से अवेयर कराएगी कोर्ट कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ CRPC। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी इन द फेवर ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ विमेन प्रिजनर्स।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहें सुप्रीम कोर्ट के और भी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए। थैंक यू।